घर में चारपाई पर पिता की लाश पड़ी थी और बगल में मातारी रो रही थी। उसके आंसुओं के धार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद उस मातारी ने अपने इकलौते बेटे को फोन करके कहा कि बेटा, घर आ जाए, अब तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, और आकर के अपने पिता की मुंह देख ले। लेकिन उधर से बेटा कहता है कि मैं घर पर नहीं आऊँगा, मुझे 1.5 लाख रुपए जब तक नहीं दोगी तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। अरे ये सुनकर के मतारी का कलेजा कांप जाता है दोस्तों, और उसके बाद ये आंसुओं की धार और तेज हो जाती है। फिर भी खुद को संभालते हुए मतारी कहती है, बेटा, अपने पिता के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन जो एक बेटा का फर्ज होता है, जो आखिरी पिता को मुखाग्नि दिया जाता है, यानी पिता के लाश को अग्नि दिया जाता है, वो आकर के तो अपना फर्ज निभा दे। लेकिन फिर भी बेटा कहता है, मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, तभी आकर के मैं उनको अग्नि दूंगा। मतारी कहती है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है बेटा, तू जानता है सब कुछ, फिर भी ऐसा क्यों कह रहा है। के बाद उधर से बेटा कहता है, घर बेच दो, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, तभी आकर के मैं ये काम करूँगा। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जिला होता है शहडोल। इसी जिले में एक थाना पड़ता है व्यवहारी। इसी थाने के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 कछियान टोला में एक राम स्वरूप वर्मन का परिवार रहता है। इनके परिवार में एक पत्नी और एक बेटा और उसके बाद 2 बेटियां रहती हैं। इकलौते बेटे का भी शादी हो जाता है और इनका भी घर संसार बस जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद दिन महीना साल बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है और किसी बात को लेकर ये लोग परिवार में जब एक ही साथ रहते हैं तो किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता है और ये बेटा 1.5 लाख रुपए की मांग करता है अपने पिता से और पिता 1.5 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं होता है। उसके बाद उतना ही घर होता है कि या तो पैसे दे या फिर उस घर को बेच करके पैसे दे। इकलौता मनोज बार बार अपने पिता से पैसे की डिमांड करते रहता है। इस बात को लेकर इन दोनों में काफ़ी टेंशन बढ़ जाता है और ये मनोज अपने ही क्षेत्र में किराए के रूम पर रहने लगता है। उसके बाद भी बेटा साथ नहीं छोड़ता और आता है पैसे की मांग करने के लिए। इधर पिता बीमार हो जाते हैं। फिर इसी साल की बीते 2-3 दिन की बात है, मनोज आता है, पैसे मांगता है पिता से कि 1.5 लाख रुपए मुझे दे दो, लेकिन पिता कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। मतारी भी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमार हूँ, कहाँ से दूँ। उसके बाद वो मनोज चला जाता है और संजोग से पिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ती है और सुबह 59 वर्षीय राम स्वरूप वर्मन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इकलौती मतारी का रो रो कर बुरा हाल होता है दोस्तों और अपने बेटा को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, फ़ोन के द्वारा उसे इन्फॉर्म करती है और ये सब घटनाएं होती हैं। उसके बाद बेटा फिर भी डिमांड करता है कि मुझे पैसे दो, तभी मैं उनके चिता को आग लगाऊंगा, चाहे तुम पैसे कहीं से भी दो, मुझे पैसे चाहिए, चाहे तुम घर बेचो, बार बेचो, चाहे वो जिस घर में हो वही घर बेच दो, लेकिन मुझे पैसे दो तभी मैं ये कार्य करूँगा। लेकिन उसके बाद मतारी का कलेजा कांप जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। लेकिन वो मतारी इतनी साहसी होती है, किसी तरह अपने आप को संभालते हुए देखिए इस प्रकार से
अपने पति को अग्नि देती है, अपने पति को इस तरह से उनका अंतिम क्रियाक्रम करती है। दोस्तों ये तस्वीर को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। हर एक भारतवासी सोचने पर मजबूर हो गए, बुजुर्ग पिता और बहुत से परिजन सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इस देश में कैसे कैसे मानसिकता के बेटा रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मतारी ने अपने पति की शरीर को अग्नि दे करके उनकी आत्मा को मुक्ति दी और 31 वर्षीय मनोज झांकने नहीं आया। उसके बाद दोस्तों लाचार मतारी ने अपने बेटी सुषमा और सुमन को लिया और फिर थाने गई। थाना बिहारी जाकर के अपने इकलौते कलयुगी बेटा के प्रति ये सब पुलिस को किस्सा बताए। उसके बाद एक किस्सा मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के प्रकाश में आया। हालांकि दोस्तों व्यवहारी थाने की पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने लाचार पार्वती देवी को एनसीआर काट कर दे दिया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने भी स्वयं को इस मामले में हस्तक्षेप करने योग्य नहीं पाया। बाकी दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ऐसे कलयुगी बेटे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।